हेलो गाइस, आई एम आर्किटेक्ट शादाब अहमद और आप देख रहे हैं मेरा ये यूट्यूब चैनल आर्किटेक्चर ओपिनियन प्रेजेंटेड बाय पॉप आर्ट डिज़ाइंस। आज की इस वीडियो में क्या बात करेंगे? आज की इस वीडियो में बात करेंगे ड्राइंग की इंपॉर्टेंस समझेंगे। एक्चुअली में ड्राइंग की क्या इंपॉर्टेंस होती है आर्किटेक्चर में, क्योंकि बहुत बार स्टूडेंट्स के मन में ये क्वेश्चन उठता है कि अगर मतलब हमारे पास कैमरा है, लाइक फ़ोन में कैमरा है, डीएसएलआर हमारे पास है ही, ठीक है, और अगर हम किसी बिल्डिंग की फ़ोटो एग्जैक्टली में हम क्लिक कर ही सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं, तो फिर उस केस में हमें स्केचिंग करने की क्या ज़रूरत होती है? बहुत बार क्या होता है, एज ए फ्रेशर जो है आप लाइव स्केचिंग करने भी जाते हैं, मतलब कि कहीं खड़े हो गए आप बस स्टॉप के पास और पूरी एक सीनरी डिज़ाइन कर रहे हैं, ठीक है, और नाटा में भी आपसे इन टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं। तो एग्जैक्टली में जो ड्राइंग्स है उनकी इंपॉर्टेंस आर्किटेक्चर में है क्या, मतलब किस तरीके से ये हमें आगे यूज़ आएगी? लाइक इनिशियली ठीक है, हमें स्केचिंग सीखनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि आगे जाके कहीं ना कहीं आर्किटेक्ट्स को भी ये पता है कि वो सॉफ्टवेयर पे स्विच कर जाते हैं, ठीक है, मतलब कि डिजिटल हो जाते हैं, लैपटॉप पे स्विच कर जाते हैं, तो स्केचिंग की तब ज़रूरत रहती है कि नहीं रहती है। तो ये सारे ही पॉइंट्स को समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस समझते ही आपको ऑटोमेटिकली बाकी सारी चीज़ों का जो है वो आंसर मिल जाएगा कि एग्जैक्टली में इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है। जितने भी बड़े बड़े अगर मैं आपको बताऊं जो फेमस आर्किटेक्ट हैं वो आज भी स्केचिंग पे ही अपने आप को स्विच करके रखते हैं, और जनरली वो जो भी नया कोई डिज़ाइन करते हैं, कोई नया स्पेस डिज़ाइन करते हैं, तो वो स्केचिंग पे ही करते हैं, ठीक है। तो वो ऐसा क्यों करते हैं उस चीज़ को समझते हैं, उन्होंने क्या ऐसा लिखा है। तो कुछ ऐसी बुक्स हैं जिनके रेफरेंस के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि उन्होंने क्या ऐसी चीज़ें बताई हैं कि आर्किटेक्चर में ड्राइंग की क्या इंपॉर्टेंस है एग्जैक्टली में। तो ये उनके ही थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। तो डायरेक्ट करते हैं वीडियो को स्टार्ट और समझते हैं कि एग्जैक्टली में क्या चीज़ें हैं, क्यों हमें आर्किटेक्चर में ड्राइंग सीखनी चाहिए और क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहले बात करते हैं अंडरस्टैंडिंग आर्किटेक्चर थ्रू ड्राइंग्स, ठीक है। ठीक है, तो फर्स्ट वन है स्केच कंटेन्स मोर डिटेल्स देन फोटोग्राफ। देखिए, लिखने के उससे ही समझ में आ रहा होगा आपको कि स्केचिंग के अंदर जो है वो ज़्यादा डिटेल्स रहते हैं एज़ कम्पेयर टू फोटोग्राफ। अगर इसको ऐसे एग्जांपल समझे तो एग्जांपल में आप देख सकते हैं। देखिए गाइस, यहाँ पे आपको क्लियरली देखने को मिलेगा कि आप अगर इस वाली फ़ोटो को देखेंगे लास्ट में, तो आपको इतना फ़ोटो जो है वो क्लियर नहीं दिखेगा। अब आप सोचेंगे पहली बात तो ये ब्लैक एंड वाइट है इसलिए क्लियर नहीं दिख रहा। देखिए, अगर आप कलर भी लेंगे इसका, तो कलर के केस में भी जो है वो आपको इतनी डिटेल्स नहीं मिलेंगी जो कि स्केचिंग में मिलेंगी। जैसे मान लीजिए कि आपको एक हर एक एलिमेंट के बारे में, बिल्डिंग का फसाड, बिल्डिंग की क्लैडिंग, ये सारी डिटेल्स ना आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा स्केचिंग के अंदर एज़ कम्पेयर टू फोटोग्राफी, ठीक है, फोटोग्राफ। तो अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आप देखिए, इतना फोटो में आपको उतना क्लियर नहीं दिख रहा होगा कि मतलब लाइक कॉलम्स, जैसे कि यहाँ पे आपको दिखने को मिल रहा है कॉलम्स हैं, ठीक है, फिर यहाँ पर ये स्टोन क्लैडिंग कर रखी है इन लोगों ने। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो आपको ज़्यादा इसमें एनहेंस होकर दिखती है एज़ कम्पेयर टू इसमें। तो इसमें ज़्यादा डिटेल्स देखने को मिलेंगे, इसमें आपको क्लियरली आर्चेज आप क्लियरली देख पा रहे हैं, ठीक है, और इसमें आपको साफ दिख रहा होगा कि वो चीज़ें जो है ना वो उतनी मतलब एनहेंस होकर नहीं निकल रही, ठीक है। सेम चीज़ आप इसमें भी दे सकते हैं, सेम चीज़ आप इसमें भी दे सकते हैं। देखिए गाइज, ये आप खुद ही कंपैरिजन कर लेंगे, इसमें आपको एकदम इन डिटेल मेरे को समझाने की ज़रूरत नहीं है। गाइज, ये भी एक एग्जांपल है कि आप इस तरीके का भी जो है स्केच कर सकते हैं। देखिए, कहने का मतलब है कि आपको ज़रूरी नहीं है कि एकदम इन डिटेल जाना है, आप एक बेसिक भी कर सकते हैं। उससे भी आपको एक फोटोग्राफ अगर आप लेंगे, मतलब फ़ोटो ले रहे हैं, ठीक है, तो उससे ज़्यादा ही आपको डिटेल सीखने को मिलेंगी और ज़्यादा आपको उसके अंदर डिटेल्स देखने को मिलेंगी। अब इसी को ही एक फ्री डिज़ाइन किया गया है, लेकिन उसमें जिसने बनाया है उसको ऑटोमेटिकली उसने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि उसको ज्योमेट्री समझ में आ गई, पहली बात बिल्डिंग की, ठीक है, कि ज्योमेट्री कैसी है, कौन से शेप्स इसके अंदर आए हैं। सेकंड थिंग, इसको एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो है उसको लाइन समझ में आ गई कि इसमें ज़्यादा एम्फेसाइज किस पे किया गया है, हॉरिजॉन्टल पे कि वर्टिकल पे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जिसने बनाई है उसको ऑटोमेटिकली ये चीज़ें समझ में आ गई स्केच करते वक्त। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट है स्केच यूज्ड एज स्टडिंग बिल्डिंग टाइपोलॉजी। देखिए, स्केच जो है हम उसको बिल्डिंग टाइपोलॉजी पढ़ने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम इसमें बात करें तो आप इसमें क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, जैसे मान लीजिए हाउस और विला की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एक रोड इधर जा रही है और एक रोड इधर जा रही है, ठीक है, और बीच में ये प्लॉट है। तो इस रोड से एंट्री है इस प्लॉट की और इस रोड से एंट्री है इस प्लॉट की, ठीक है। लेकिन इस वाले केस में अगर आप देखेंगे, अर्बन विला में बात करेंगे, तो इसमें क्या है, आपको एक रोड जा रही है, उसके बाद एक इंटरनल रोड जा रही है, ठीक है, जो कि अंदर एक सर्कल बना रही है और उसके चारों तरफ उसके अराउंड में, सराउंडिंग में ही घर हैं, वो 4 घर हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 4 घर इस टाइप से हैं, यहाँ पे 4 घर इस टाइप से हैं। तो ये सारी चीज़ें मतलब हमें एग्जैक्टली में बताती हैं कि हम टाइपोलॉजी जो है पढ़ सकते हैं। टाइपोलॉजी क्या होती है, जैसे बिल्डिंग के कि किस वे में मतलब अरेंज कर रखा है, ठीक है, पूरी बिल्डिंग को। जब हम अर्बन डिज़ाइनिंग की बात करते हैं, पूरे एक शहर को बनाने की बात करते हैं, रेजिडेंशियल पूरे पार्ट को या अपार्टमेंट को बनाने की बात करते हैं, तो उसमें टाइपोलॉजी जो एक मेजर प्ले रोल करती है, ठीक है, क्योंकि आपको उससे लाइट्स प्ले और मतलब लाइट से प्ले करना पड़ता है और विंड से, इन सब चीज़ों से प्ले करना पड़ता है। तो वो सारी चीज़ें हैं, तो आप इसमें देख सकते हैं, क्लियरली आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप इसको इन डेप्थ पढ़ेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि स्केचिंग से अच्छा कोई बेटर वे है ही नहीं टाइपोलॉजी पढ़ने का।
सेकंड बात करते हैं वे टू कम्युनिकेट विद क्लाइंट इन अप्रोप्रिएट वे। ठीक है, मतलब आप क्लाइंट से जो है ना बहुत अच्छे तरीके से इससे कम्युनिकेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई क्लाइंट आपके पास आया, उसको वो बोले कि मुझे घर बनाना है। ठीक है, अब घर बनाना है तो आप उनकी रिक्वायरमेंट को समझ के कुछ अपना इंप्लीमेंट करके एक फ़ौरन अगर एक रफ स्केच बना के देंगे, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो उसको क्लियरली समझ में आ जाएगा आपके क्लाइंट को कि भाई यहाँ से उसकी एंट्री होने वाली है, कुछ जो है वो ब्रिक वर्क होने वाला है इस टाइम के। ठीक है, और यहाँ पे उनके कॉलम्स दिखेंगे और घर कुछ इस टाइप का दिखेगा। ठीक है, या फिर दूसरे केस में अगर है तो वो कुछ इसका कि आते ही सबसे पहले सामने पार्किंग होगी, राइट हैंड साइड से उसकी एंट्री होगी और यहाँ पे जाली लगी होगी। ये ड्राइंग रूम वाला एरिया होगा इस साइड। ठीक है, तो यहाँ पे जाली लगी होगी, ओपन स्पेस होगा काफ़ी, और ऊपर जो है वो ओपन टेरेस दे के रखेंगे। तो ये फ़ौरन जो है ना विजुलाइज कराया जाता है क्लाइंट से। ठीक है, एक स्केचिंग और एक रफ स्केचिंग बनाना है। इसमें कोई आपको स्केल नहीं दिखेगा, बस क्या है प्रोपोर्शन दिखेगा। ठीक है, प्रोपोर्शन देखना होता है मेनली। और द थिंग इज कि फ्री हैंड स्केचिंग है, इसमें कोई आपको स्ट्रेट लाइन कुछ नहीं दिख रही है ऐसी कि इसमें एकदम ड्राफ्टिंग की गई हो बैठ के। ठीक है, तो ये विजुलाइज कराने का बहुत एक अच्छा बेटर वे होता है। अब आप सॉफ्टवेयर पे जाएंगे, सॉफ्टवेयर पे कम से कम आप आधा घंटा 1 घंटा 2 घंटा बैठेंगे, उसके बाद उसको दिखाएंगे। ठीक है, तो वो क्या है मतलब उतने टाइम में तो वो किसी और से कनेक्ट कर जाएगा कि कोई इसको स्केच दिखा के बता दे कि भाई आपको इतना बजट लगाना है। ठीक है, इस प्रोजेक्ट पे, और हम आपको इस टाइप का घर बना के दे देंगे। तो वो ज़्यादा जल्दी उधर कन्विंस हो जाएगा। तो कभी भी कहने का मतलब है ड्राइंग जो है एक अच्छा वे होता है। जैसे मान लीजिए दूसरा ही टाइप का ये देख लीजिए एग्जाम्पल। ठीक है, कि एक बैल्कनी बनाई है, उसके चारों तरफ एक आर्किटेक्चर जो है पूरे एक लाइन जो है एलिमेंट जो है वो पूरा रन करेगा। ठीक है, तो ये बहुत ईजी वे होता है कम्युनिकेट करने का। और सारी आप देखेंगे फ्री हैंड डिज़ाइन है, कोई एकदम स्केच नहीं करना एकदम पर्सपेक्टिव में या उसमें, बस एक विजुलाइज होना चाहिए आपको एग्जैक्टली में। ठीक है, कि किस टाइप से दिखेंगी, अगर फ्रंट से देख रहे हैं तो किस टाइप से दिखेगा, कैसे नहीं दिखेगा। जैसे वहाँ पे मान लीजिए प्लिंथ लेवल क्लियरली दिखा रखा है, मतलब प्लिंथ लेवल की तक डिटेल दिखा रखी है। ठीक है, भली चाहे स्ट्रेट लाइन हो चाहे नहीं हो। तो यही सब जो है वो एडवांटेज होते हैं। और अगर मान लीजिए कि किसी को एकदम हाई राइज बिल्डिंग बनाना है, जैसे मान लीजिए कि अगर बुर्ज खलीफा की बात करें, तो अगर उस टाइप की किसी को अपने क्लाइंट को समझाना है तो आप समझा सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि अब तक जो है वो सारी बिल्डिंग जो है, अब देखिए इसने कोई बिल्डिंग में कोई डिटेलिंग नहीं बनाई है, नीचे वाले में फिर भी बना रखा है, ऊपर वाले में बिल्कुल भी नहीं है। बस एक समझाने के लिए पूरी बिल्डिंग का एक कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाने के लिए कि इस टाइप की बिल्डिंग इस शहर के अंदर है, तो 2 मिनट में उसने पूरा बना दिया है। ठीक है, वही अगर उसको अपनी कोई बिल्डिंग बनानी है, क्लाइंट को कन्विंस करना है या समझाना है, तो वो अपनी बिल्डिंग की, हाँ भाई हम नॉर्मल रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स नहीं बनाने वाले। जैसे बाकी सारी बिल्डिंग में आप देखेंगे तो नॉर्मल रेक्टेंगुलर एक वर्टिकल जो है रेक्टेंगल रखा हुआ है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है स्टैक वाइज रखा हुआ है। ठीक है, पहले नीचे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, तो वो उसको ईजी होगा समझाने में ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये बहुत एक अच्छा वे होता है कम्युनिकेट करने का क्लाइंट से। थर्ड पॉइंट की बात करें तो थर्ड पॉइंट है हमारा वाइल टेकिंग फोटोग्राफ कांट एबल टू रिमूव ऑब्स्ट्रक्शंस। ठीक है, देखिए इसका कहने का मतलब ये है कि जब भी हम कोई फोटो लेते हैं तो फोटो में क्या होता है, आपका जो फ्रेम होगा, ठीक है, जिस फ्रेम में आप लेने की कोशिश करें किसी बिल्डिंग को, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कह सकते हैं कि फालतू की चीज़ें होती है जो आ जाती है। जैसे मान लीजिए ट्रैफिक हो गया, ट्रैफिक लाइट, पोल्स, ये सारी चीज़ें हो गई। ठीक है, और बुशेस हो गए जो रोड पर कुछ होंगे इस टाइप के, तो वो अनवांटेड चीज़ें होती है जो कि मतलब नहीं चाहते हुए भी हमें फ्रेम में रखनी पड़ती है। इसको मैं आपको पहले इमेज से भी रिलेट करके दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले इसमें समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे आप क्लियरली देखिए कि यहाँ पे आपको देख सकते हैं, यहाँ पे इस फोटो में आपको ट्रैफिक लाइट जो है वो एक्स्ट्रा दिख रही हैं। ठीक है, उसके बाद ये व्हीकल है। ठीक है, ये ट्रक व्रक जितनी भी ये सारी चीज़ें हो गई, ये इंसान हो गए, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो अब जिसने बनाया है इस स्केच को, आप उसको देख सकते हैं कि उसने कितने सिंपल वे में क्या किया है, इन सारी चीज़ों को रिमूव कर दिया। ये चीज़ें हम सिर्फ किस में कर सकते हैं, स्केचिंग में। अब आप देखिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप सोचेंगे कि नहीं फोटोशॉप में हम फोटो से कर लेंगे, लेकिन मैं आपको इसका भी एक अपग्रेड वर्जन दिखाऊंगा कि वो भी आप नहीं कर सकते फोटोशॉप में अगर आपको करना होगा तो। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब आप सोचेंगे गाइस कि हम मतलब कि फिर भी ये बिल्डिंग नहीं दिख रही, जो हमें मेन बिल्डिंग दिखानी है वो ये। ठीक है, मान लीजिए जैसे चर्च है, तो हमें अगर ये फिर भी ये बिल्डिंग, तो इसमें ना बीच में आपको ये एक बड़ी सी बिल्डिंग आखिर दिख जाएगी। ठीक है, लेकिन फिर भी इसमें ये सारी डिटेल जो है ना वो कवर हो रही है ऊपर की। ठीक है, टेरेस वाली जो टावर है वो कवर हो रहा है। लेकिन अगर फिर भी फ्रंट में, तो जिसने स्केच किया है उसको आप देख सकते हैं, उसने ये तक भी इसको रिमूव कर दिया है, फ्रंट बिल्डिंग को। आप देख रहे हैं इस फ्रंट बिल्डिंग को भी रिमूव कर दिया है। तो एक्जैक्टली में क्या होता है कि देखिए वहाँ पर जाके हम फोटो नहीं ले सकते जस्ट बिकॉज, क्योंकि क्या होती है कभी कभार क्या है, जो विड्थ होती है ना रोड की, वो इतनी पतली होती है कि जब आपको अगर फोटो लेनी होगी ना, इतना नैरो होगा कि आपको जब फोटो क्लिक करनी होगी तो फ्रेम में ना पूरी बिल्डिंग आपको डायगनली लेनी पड़ेगी। ठीक है, पूरे वर्टिकल वे में लेनी पड़ेगी। लेकिन अगर हमें मतलब अगर वही चीज़ को हम स्केच करें तो हम अपने अकॉर्डिंग बिल्डिंग्स को रिमूव कर सकते हैं। मतलब कि कुछ ऑब्स्ट्रक्शंस हैं, कुछ फालतू की चीज़ें हैं, वो हम रिमूव कर सकते हैं। यही चीज़ें जो है वो पहले की इमेज में भी थी। अगर मैं आपको कंपेयर करवाऊँ तो पहले की इमेज में भी इसलिए कैरेक्टर जो है वो ज़्यादा निकल के आ रहा था। देखिए जैसे मान लीजिए फर्स्ट इमेज में देखिए, यहाँ पे ये बस और कुछ फालतू की चीज़ें हैं, ये यहाँ पे ये रोड पे ये ट्रक व्रक और ये सारी चीज़ें खड़ी हैं साइकिल से पैडलिंग करते हुए वो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, यहाँ पे ये रोड पे आप देख सकते हैं। तो ये क्या है, इनको हम स्केच करते वक्त रिमूव कर सकते हैं। हमारे अकॉर्डिंग होता है कि हमें बिल्डिंग को और एनहेंस करना है और उनका कैरेक्टरिस्टिक्स और उनके एलिमेंट्स को ज़्यादा डिटेल में दिखाना है, तो हम अपने अकॉर्डिंग जो है उनको कम और ज़्यादा कर सकते हैं।
तो ये फ्लेक्सिबिलिटी इसके अंदर रहती है जो कि हमें फोटोग्राफ मतलब फ़ोटो लेते वक्त नहीं मिलती है, जो कि मैंने आपको क्लियरली दिखा दिया कि मतलब डिज़ाइन करने वाले ने मतलब स्केच करने वाले ने पूरी बिल्डिंग को ही गायब कर दिया, आप देख सकते हैं। ठीक है, बस क्या किया, एक बार वहाँ पर जाके उस बिल्डिंग को देख लिया होगा उसने, ठीक है, फिर यहाँ से आके उसको बस इमेजिन करके एक वर्टिकल, और आप खुद ही देख लीजिए कितना फ्री हैंड स्केच किया उसने। ठीक है, सिर्फ विजुअलाइजिंग पावर होनी चाहिए, मतलब अगर प्रैक्टिस रहेगा ना कि जो आप सोच रहे हैं ना उसको आप चाहे टेढ़ा बनाइए चाहे सीधा बनाइए, बस जो आप सोच रहे हैं उसको उतार पा रहे हैं ना, तो वही सफिशिएंट होता है एग्जैक्टली में। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट है प्रोडक्शन ऑफ स्केच पर्सपेक्टिव यूज़, मतलब कहने का मतलब है कि इसमें ना आप ड्राफ्टिंग, कंसेप्ट और डिटेलिंग, ठीक है, ये सारे जो है ये भी स्केच के थ्रू निकाल सकते हैं। ठीक है, ड्राफ्टिंग करना, कंसेप्ट निकालना, डिटेलिंग। देखिए ड्राफ्टिंग वाला पार्ट जो है आज की डेट में मेजरली जो है वो सॉफ्टवेयर में जा चुका है। ठीक है, देखिए सॉफ्टवेयर के कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों ही हैं आज की डेट में। जैसे मान लीजिए अगर कोई छोटे फर्म्स हैं, ठीक है, और कोई बड़े फर्म्स है, तो बड़े फर्म्स के लिए तो ज़्यादा ईजी है सॉफ्टवेयर पर स्विच करना, जस्ट बिकॉज क्योंकि उनके पास इतने प्रोजेक्ट्स होते हैं कि वो एट ए टाइम या कम से कम 5 या 6 या 7 या 8 या 9 एट ए टाइम जो है वो प्रोजेक्ट्स हैंडल कर रहे होते हैं, क्योंकि उनकी पूरी एक टीम होती है। ठीक है, लेकिन अगर छोटे फर्म्स की बात करेंगे तो वो एट ए टाइम 1 और 2 ही प्रोजेक्ट्स हैंडल कर रहे होते हैं। तो उस केस में होता क्या है कि अब मान लीजिए कि आपको ऑटोकैड चाहिए ही होगा, रेविट अगर हो सकता है आपको चाहिए ही होगा, स्केचअप आपको चाहिए होगा, तो ऑलमोस्ट अगर आप इनका पैकेज देखेंगे ना तो ये पर ईयर वाइज अगर आप देखेंगे तो आराम से, नहीं भी तो आप इनकी वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं, 6 लाख रुपये आपको पे करना पड़ेगा, 6 लाख। ठीक है, पर ईयर, क्योंकि सब्सक्रिप्शन बेस पे होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि एक छोटे फर्म के लिए 6 लाख रुपए पर ईयर देना वो एक टफ हो जाता है। ठीक है, लेकिन लेकिन अब कह सकते हैं कि ड्राफ्टिंग वाला पार्ट जो है वो आज की डेट में लोकल अथॉरिटी भी थोड़ा सा ना अवॉइड करती है, तो ये एक नेगेटिव एक्सपेक्ट है अगर देखा जाए तो, कि मतलब स्केचिंग को थोड़ा अवॉइड किया जा रहा है। वो भी कहते हैं कि आप ऑनलाइन ही सबमिट कीजिए, अगर आपको सैंक्शन ड्राइंग ये सब प्रोवाइड करनी है तो ऑनलाइन ही सबमिट कीजिए, बट उसका एक्सपेक्ट जो है वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही है, बट अभी कंप्लीटली जो है वो रिमूव नहीं हुआ है, हाँ ये कह सकते हैं। अब देखिए, लेकिन उसमें अगर सेकंड पार्ट की बात करें, ये कंसेप्ट है, डिटेलिंग है, ये सारी चीज़ें भी हम दिखा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ये है, किसी आर्किटेक्ट को अपनी जो चीज़ें हैं कंसेप्ट वो अपना फ़ौरन साइट पे किसी को समझानी है, तो फ़ौरन दिखा सकता है कि मैंने कुछ इस टाइप का सोच रखा है, इस टाइप का कुछ बनाना है। ठीक है, तो वो अगर स्ट्रक्चर इंजीनियर से बात करें तो वो पूछ सकता है कि क्या इस टाइप की कोई बिल्डिंग बन जाएगी, कहीं कॉलम कुछ देना पड़ेगा, आगे पीछे कुछ करना पड़ेगा सिस्टम को, तो वो सारी चीज़ें हैं। ठीक है, उसके बाद अब जैसे मान लीजिए कि इस केस में आप देख सकते हैं, इस केस में डिटेलिंग, अगर मान लीजिए डिटेलिंग देखना है, ठीक है, तो यहाँ पे इस बिल्डिंग में फ्रंट एलिवेशन में पूरा ग्लास फसाड लगाना है, तो इनकी डिटेलिंग अगर किसी को समझानी है, किसी को बतानी है, तो फ़ौरन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डिटेलिंग बता रखी है कि भाई जो हम अगर गिलास जो है वो किस तरीके से स्क्रू करेंगे, इसकी डिटेलिंग, फिक्सचर डिटेलिंग कैसे होने वाली है, वो सारी चीज़ें। उसके बाद हम चाहें तो इनमें कंसेप्ट भी पढ़ सकते हैं, जो कंसेप्ट वाला पार्ट है वो ऐसे, जैसे मान लीजिए कोई बिल्डिंग है, आपको उसको स्टडी करने से कंसेप्ट देखना है, तो आप इस तरीके से देख सकते हैं। तो ये सारे जो हैं वो मतलब एडवांटेजेस हैं, बेनिफिट है कि एग्जैक्टली में आर्किटेक्चर में ड्राइंग कितना इंपॉर्टेंस है उसकी। ठीक है, इंपॉर्टेंट होता है वो सारी चीज़ें। उसके बाद लास्ट में है पॉइंट कि हम इससे डॉक्यूमेंट्री इन्वेस्टिगेशन भी कर सकते हैं, मतलब पूरे एक शहर का पूरा कैरेक्टरिस्टिक समझा के, उनके पूरे डॉक्यूमेंट्स को, रोड को, इन सब सारी चीज़ों को देख के वो हम पूरी एक इन्वेस्टिगेशन भी कर सकते हैं, जैसे कि आप इस केस में आप देख भी सकते हैं। ठीक है, क्योंकि किसी ने कर भी रखा है ये सारी चीज़ें। तो यही सारी चीज़ें हैं कि इससे अगर मान लीजिए किसी को पीएचडी मतलब रिसर्च करना है इस पर, ठीक है, तो या अर्बन डिज़ाइन ज़्यादा पढ़नी है, उसको डिटेल में जाना है, तो वो सारी चीज़ें स्केच के थ्रू ज़्यादा बेटर निकल के आती है एज़ कम्पेयर टू फोटोग्राफ। मतलब आप फोटो ले के भी इस चीज़ को मतलब एग्जैक्टली में कर सकते हैं, बट द थिंग इज़ कि उसके कैरेक्टरिस्टिक्स जो इसमें मेन एलिमेंट्स आपको दिख रहे होंगे, वो सारी चीज़ें जो है वो मिस आउट हो जाती है थोड़ी सी, क्योंकि उसमें सारी ही चीज़ें जो वो हैं वो हाईलाइट हो रही होती हैं अगर आप फोटोज़ लेंगे तो। ठीक, वही सेम चीज़ इसमें भी है कि देखिए इसमें इसने एक पूरा फार्मूला आगे पढ़ने की कोशिश किया कि 45 डिग्री पे है तो इस टाइप से कुछ इस टाइप हो जाएगा, तो कंप्लीट जो है वो उसने इस चीज़ को समझने की कोशिश की है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो इसके लेवल्स को भी इसने समझने की कोशिश की है कि जैसे मान लीजिए ये जो बिल्डिंग बनी हुई है उसका लेवल्स क्या है, तो ये पूरी कॉन्ट्योर साइड पर है। ठीक है, कि ये अपर वाला पार्ट है और ये नीचे ये इसका सेक्शन है, साइड एलिवेशन या सेक्शन बोलिए आप। ठीक है, तो मतलब बिल्डिंग का लेवल इससे काफ़ी उसको समझ में आ रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे हम समझ सकते हैं। इवन गोल्डन रेशियो भी जो है बहुत लोग स्केचिंग से ही समझते हैं, गोल्डन रेशियो, पूरे बिल्डिंग का एक गोल्डन रेशियो समझना, वो सारी चीज़ें। तो ये इनके एडवांटेजेस होते हैं। अब गाइस अगर लास्ट पॉइंट की बात करते हैं, लास्ट पॉइंट है कि मतलब इसका मतलब अब ये नहीं है कि फ़ोटो जो होते हैं, जो फ़ोटो जो हम क्लिक करते हैं, फ़ोटोग्राफी जो है उसकी कोई कम इंपॉर्टेंस है, उसकी एक अपनी इंपॉर्टेंस है और आर्किटेक्चर ड्राइंग की एक अपनी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, लेकिन आज की डेट में होता क्या है कि आर्किटेक्चर मतलब जब हम ड्राइंग करते हैं ना, तो ड्राइंग को हम ओवरलैप करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब ओवरटेक करने की कोशिश कर रहे हैं फोटोग्राफी से। जैसे बहुत सारे केस में होता क्या है कि मतलब क्लास में कोई एक्सरसाइज करवाई जा रही है, तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कहीं जाके लाइव आपको स्केचिंग करनी है, ठीक है, कहीं खड़े होकर आपको स्केचिंग करनी है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं फ़ोटो ले लेंगे, उसको फिर आके रूम पे आराम से बैठ के फिर उसको स्केच करते हैं।
ठीक है। तो वो सारी चीज़ें नहीं करनी होती क्योंकि कोई किसी का अल्टरनेटिव नहीं है, दोनों की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस होती है, ठीक है। अल्टरनेटिव ये दोनों एक दूसरे का कभी बन नहीं सकते, वो चीज़ें समझाने की कोशिश की गई थी इसमें, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि फोटोग्राफी का अपना खुद के एक इंपॉर्टेंस है, जैसे कि इसमें आप वैल्यू ऑफ शेप, लाइट, कॉन्ट्रास्ट, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप देख सकते हैं, जो कि आप स्केचिंग में नहीं देख सकते। जैसे कि अगर मैं आपको कुछ एग्जांपल बताऊं वो ये, अब ये सारी चीज़ें जो है ना वो आप स्केचिंग में नहीं देख सकते, जो ये वैल्यू निकल के आ रही है, जो लाइट निकल के आ रही है, ये सारी चीज़ें आप स्केचिंग में नहीं देख सकते, तो इनकी अपनी खुद की इंपॉर्टेंस होती है। अब जैसे कि ये एक एग्जांपल है, ये देख सकते हैं आप, इसमें स्केचिंग में बनाने की कोशिश की गई है, लेकिन इसमें आपको ये वो वैल्यू, वो कॉन्ट्रास्ट समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, वो शेडो समझ में नहीं आ रहा, जो कि आपको इसमें समझ में आएगा कि भाई हर एक ब्लॉक के बाद कैसे शेडो जो है वो कास्ट हो रहा है, वो सारी चीज़ें वो इसमें नहीं समझ में आएगी, जो इसमें समझ में आएगा। तो हर चीज़ के एक अपने एडवांटेज हैं। अब जैसे मान लीजिए कि इसमें इसने ट्री को जो है वो रिमूव कर दिया है क्योंकि उसको अपने अकॉर्डिंग जो है वो मतलब स्केच करना था, ठीक है। तो एडवांटेज कुछ अपने ड्राइंग की अपनी जगह पर है, इसकी अपनी जगह पर है, लेकिन आर्किटेक्चर में ड्राइंग की इंपॉर्टेंस जो है वो अपनी जगह पर है आज भी, ठीक है। इसलिए आज भी जो बड़े बड़े आर्किटेक्ट्स हैं वो आज भी इसी पे ही स्विच हैं और इसी से ही एक नया डिज़ाइन इवॉल्व करके लाते हैं। ऑर्गेनिक शेप बनाना या फिर कुछ मॉडर्न बिल्डिंग बनाना या कुछ सस्टेनेबल बिल्डिंग बनाना, तो वो आज भी जो है वो स्केचिंग पर ही है रेदर देन सॉफ्टवेयर पे स्विच करना। तो आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। एंड गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिला है और आप कनेक्ट कर पाए इससे, ठीक है, और आपको भी कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंस पता चली है ड्राइंग की इन आर्किटेक्चर, तो प्लीज़ गाइस इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।